गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया ना? ओके, आप लोगों ने एग्जाम भी कंप्लीट कर लिए और जन्माष्टमी का फेस्टिवल भी आप लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया। तो आज हम फिर से हिंदी भाषा में आ जाते हैं। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने क्या सीखा था हिंदी में, याद है? हाँ, हमने क्या सीखा था? लिंग परिवर्तन, कि किस प्रकार शब्द का स्त्रीलिंग में से पुल्लिंग और पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो आज भी हम लोग थोड़ा यानी कि निबंध लेखन का पार्ट करेंगे। तो आज हम करेंगे पद्यार्थ ग्रहण। तो हम आज पद्यार्थ ग्रहण करेंगे। तो चलो पेज नंबर ओपन करो 25। आप लोग जैसे इंग्लिश में आप लोग जैसे पोएम दी जाती हो और आप उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन आप लोग पोएम में से ढूंढ कर लिखते हो ना, हाँ, तो सेम हमारे हिंदी में भी इसी प्रकार होता है कि ऊपर पोएम दी जाती है यानी कि काव्य दी जाती है और वो काव्य को समझकर उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना होता है। उसको क्या बोलते हैं? पद्यार्थ ग्रहण। तो आज हम देखते हैं कि पेज नंबर 25 में एक पोएम दी गई है, तो उसके आप लोगों को प्रश्न ढूंढने, ठीक है? तो हम समझते पहले पोएम। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, डटे रहो तुम अपने पथ पर कठिनाई तूफानों में। यानी कि हिमालय किस प्रकार खड़ा? हिमालय है, आप लोग सबको पता है, हिमालय एक बहुत बड़ा पर्वत है ना, सबको पता है हिमालय है। तो वो किस प्रकार खड़ा है कि चाहे वो आंधी आए, बहुत बारिश आए, कितना भी जोर से पवन लगे, ठंडी हो, कोई भी सिचुएशन में हिमालय है वो एकदम खड़ा रहता है ना। हाँ, उसको कुछ होता है? नहीं होता है ना। हाँ, तो वो भी एकदम से अड़ग होकर अपने जो भी उसका निश्चय किया है, उसके मार्ग के ऊपर कितनी भी कठिनाई आए वो कभी हिलता नहीं है। तो उसी प्रकार वो चाहे, अब हमें क्या कहता है उसमें से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें भी हमारे पथ पर कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें हमारे पथ पर अटल रहना चाहिए। डिगो न अपने पथ से तुम तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे। यानी कि अपने पथ पर आप, यानी कि आप जो भी गोल नक्की आप निश्चित करते हो उससे आप लोग कभी पीछे न हटो। उसको आप जो भी आप निश्चय करते हो उसको पाने के लिए आप मेहनत करो। तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। यानी कि हमारे निश्चय को पाने के लिए हमें जो मेहनत करनी पड़ती है, हम मेहनत करेंगे तो हमें हमारा जो गोल है वो प्राप्त होगा, हम हमारी जगह पहुंच जाएंगे और हम लोग हमारा नाम रोशन कर सकते हैं। अटल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में। यानी कि जो व्यक्ति अपने निश्चय पर, अपने गोल पर अटल रहता है, वो कभी कोई किसी भी सिचुएशन में वो हिलता नहीं है, डरता नहीं है, कभी भयभीत नहीं होता है, वो कितनी भी लाख मुसीबत आने पर भी वो हिलता नहीं है, उसको सफलता मिलती है। मिली सफलता उसको जग में, जीने में मर जाने में। यानी कि जो अपने पथ पर, अपने अटल रास्ते पर जो डिगता नहीं है, भयभीत नहीं होता है, वो सफल भी होता है और जग में अपना नाम भी कमाता है, नाम करता है। जितनी भी बाधाएं आए उन सब से ही लड़ा हिमालय। यानी कि जितनी भी बाधाएं आई उस पर हिमालय ने लड़ा है। यानी कि वो कभी भयभीत नहीं हुआ है, वो उस निरंतर मेहनत करता रहता है, निरंतर वो उससे भयभीत नहीं होता है, चाहे कैसी भी कठिनाइयां आए। इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। यानी कि इसलिए तो ये इतनी सारी बाधाएं से लड़ा है, इसलिए तो दुनिया भर में वो हिमालय है वो बड़ा हुआ है। तो अब हम देखेंगे इसके नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर। अब आप लोगों ने पोयम समझ ली, अब आप लोगों को उसके आंसर, क्वेश्चन के आंसर देना है। तो पहला प्रश्न है, हिमालय हमें क्या संदेश देता है? क्या संदेश देता है? हिमालय हमें संदेश देता है कि हम अपने निश्चित मार्ग पर डटे रहे, हम अपने
पथ पर टिके रहे तो हमारी सभी इच्छाएं, हमारी सभी प्रॉब्लम्स को हम सोल्व कर सकते हैं, असंभव को भी संभव बना सकते हैं। यह संदेश हमें हिमालय से मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है, मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? डर जाना चाहिए या भयभीत होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। हाँ, तो मुसीबत आने पर हमें उससे भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें एकदम से मजबूत होकर उसका सामना करना चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए और अपने घबराने के बाद हमें हमारा रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि भयभीत नहीं होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? क्यों कहा है? यहाँ पे लास्ट लाइन में था ना कि जितनी भी बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय, यानी कि जो हिमालय है, हिमालय ने सभी बाधाओं का डट कर यानी कि एकदम से सामना किया है, मुकाबला किया है। वह हर कठिनाइयों से लड़ा है, चाहे बारिश हो, आंधी हो, कोई भी सिचुएशन हो, उससे वो लड़ा है। वो अपने पथ पर कभी डिगा नहीं है, इसलिए कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन, इस काव्य का भावार्थ लिखिए, यानी कि आप लोगों को इस काव्य में से आप लोगों को क्या सीखने को मिला वो आपको बताना है। कि क्या सीखने को मिला? कि जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाइयां आती है, हमें निडरता से यानी कि भयभीत हुए बिना उसका सामना करना चाहिए। जो मुसीबतों से बिना घबराए अपने प्राण और पथ पर अटल रहता है, वो असंभव को भी संभव करके दिखाता है। हमें हमारी कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन हमारे अंदर जो एक हौसला होगा तो हम किसी भी बाधाओं का सामना कर सकते हैं। और उसके बाद का है 5 नंबर का क्वेश्चन है, इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। तो आप लोगों को इस काव्य का आप लोग टाइटल क्या दोगे? क्या? तो हिमालय का संदेश। हम ये भी दे सकते हैं ना इसका टाइटल, शीर्षक। हाँ, तो इस काव्य का हम शीर्षक देंगे हिमालय का संदेश। तो ये वाली पोयम आप लोगों को मैंने समझाई। तो नीचे दिए गए क्वेश्चन आप लोगों को आपको नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। आप लोगों को नोटबुक आपके पास तो होगी, तो उसके अंदर आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए पहले ये पोयम समझनी है और उसमें से आप लोगों को क्वेश्चन समझ के उसके आंसर लिखने हैं। ओके, ठीक है।